स्क्वायर, ये एक सर्कल है और ये क्या है, इलिप्स है। माने एक सर्कल पर और एक इलिप्स पर है ना, एक कॉमन टेंजेंट है, कॉमन टेंजेंट है, उसकी आपको क्या निकालना भाई साहब, लेंथ निकालनी है ना। तो उसके लिए फार्मूला होता है टी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। फ्रेंड यहाँ पर अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ तो आपके सामने जो क्वेश्चन होगा वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 एंड जो इलिप्स का इक्वेशन है वो एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 1। क्लियर। अब यहाँ पर लेंथ ऑफ टेंजेंट की बात करें तो यहाँ क्या आएगा, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल टू जो आएगा वो क्या आएगा, टी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू का ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर है फ्रेंड। यहाँ से आपको सॉल्व करना है टी स्क्वायर के लिए, तो आएगा बी स्क्वायर के प्लेस पर यहाँ पर कौन है, 16 है, यहाँ पर 16 माइनस का क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर है ना, तो आएगा कितना यहाँ पर आर स्क्वायर, दैट मीन्स का आपका जो आंसर होगा वो 16 होगा। और यहाँ से आपको मिलेगा 25 माइनस का 16 अपॉन का 16। क्लियर। अगर यहाँ से आप सॉल्व करें तो अपने को क्या मिलने वाला है, 0 मिलेगा। माने लेंथ ऑफ टेंजेंट 0 है, इसके मतलब क्या है कि टेंजेंट कॉमन है, तो जाहिर सी बात टचेज है, सर्कल और जो इलिप्स है ना वो टचेज है एक दूसरे से, तभी तो इनकी लेंथ 0 आ रही है। क्लियर फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से बात करें तो आपका जो आंसर आएगा वो नया क्वेश्चन इस टाइप से दिया जाए, √a2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस कास्ट 8 थीटा। यहाँ पर 2 कितना, 1 2 3 4, तो इस टाइप का आंसर का हमेशा कितना आता है, 2 cos थीटा आता है। अगर फ्रेंड यहाँ से लेकर के इतना ही होता, यहाँ पर cos 2 थीटा होता तो भी आंसर cos 2 थीटा आता है। ऑलवेज यही आंसर आता है, ऐसे पैटर्न का आंसर क्या आएगा, ऑलवेज cos 2 थीटा आता है, ऑलवेज आंसर क्या आएगा, 2 cos थीटा आता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2 प्लस sin थीटा 3 प्लस डॉट डॉट sin थीटा n अपॉन cos थीटा 1 cos थीटा 2 cos थीटा 3 cos थीटा n, तो इसका आंसर होगा tan सभी एंगल्स का सम है ना, तो ये जो एंगल्स है ना इन्हीं सभी एंगल्स का क्या करोगे आप, सम कर लोगे। सम करके कितनी बार है, 1 2 3 4 5 ऐसे n तक, तो उस n से आप डिवाइड कर दें। ठीक है फ्रेंड। चलिए इस पर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस पर एक क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पर sin 2 थीटा प्लस sin 4 थीटा और अपान cos 2 थीटा प्लस cos 4 थीटा, तो इसका आंसर देखिए sin बाई cos है तो हमेशा tan बनाएगा, अगर यही cos बाई sin होता ना तो काट आ जाता, बाकी सेम पैटर्न है। तो sin और यहाँ पर आप लिखेंगे 2 थीटा और प्लस का 4 थीटा, तो ये एंगल कितने टाइम है, 1 2 टाइम, तो आप 2 से डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा tan 6 थीटा बाई का 2, मतलब यह आएगा आपका आंसर tan 3 थीटा। क्लियर फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर sin थीटा sin 60 माइनस थीटा sin 60 प्लस 80 1/4 sin 3 थीटा होता है, तो ये क्या है, ये शॉर्ट ट्रिक है, तो इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, इसको आप क्या करेंगे फ्रेंड, इसको आप याद रखेंगे। क्लियर है, इसको आप याद रखेंगे, मैं बना दे रहा हूँ इसको सर्कल है।
ठीक, क्लियर। ठीक है, चलिए अब यहाँ से ये आंसर बताएं। साइन 2 थीटा कॉस 4 थीटा, 2 नहीं थीटा, ये 20, ठीक है। साइन 2 20, साइन 40, साइन 60, साइन 80 की वैल्यू कितना आएगा। तो देखिए साइन 60 की वैल्यू आपको पता है कि आएगा √3/2। तो अपने को साइन 20 और 40 80 मिल रहा है, माने इसी पैटर्न पर है, तो आप राइट कर देंगे 1/4 और साइन 20 माने 3 इंटू का 20, क्लियर। तो ये आ जाएगा आपका आंसर जो आएगा वो आएगा √3/8 है। और साइन 60 की वैल्यू कितना होता है, साइन 60 की वैल्यू होता है √3/2। कुल मिला करके ये आ जाएगा 3/16 आएगा, क्लियर है। ये कितना आएगा 3/16। अब ये फ्रेंड बताएं इसका आंसर कितना आएगा। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू पता है, साइन 30 की वैल्यू √3/2 आती है, बाकी 10, 50 और 70 है, तो इसी पर पैटर्न पर फॉलो होगा 1/4 और यहाँ पर लिखेंगे cos 3 इंटू का 10। तो ये आ जाएगा कितना √3/8 और ये आ जाएगा cos 30 की वैल्यू कितना होता है √3/2 आएगा। तो इसका भी आंसर 3/16 आएगा, क्लियर है। तो इन दोनों क्वेश्चन के जो आंसर आएंगे वो सेम है।